डियर चिल्ड्रन, आपका स्वागत है प्रेम सर कोचिंग सेंटर सोबनपुर में। प्रिय बच्चों, स्टेप नंबर 20 में आज आपके सामने स्क्रीन पर है हैज, हैव और हैड का प्रयोग। हैज, हैव और हैड इस प्रकार के वाक्यों की पहचान है कि इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता के पास कुछ न कुछ वस्तु होने का बोध होता है। जिन वाक्यों में कर्ता एक वचन होता है उन वाक्यों में हम हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे राजू के पास एक गाय है, तो राजू हैज ए काव, राजू के पास एक गाय है। या इस प्रकार के वाक्य को इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे बिल्ली के दो कान होते हैं, तो द कैट हैज 2 ईयर्स। मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स। तथा जिन वाक्यों में कर्ता बहुवचन होता है उनमें हम हैव का प्रयोग करते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता हमारा पुल्लर होता है, बहुवचन होता है, उन वाक्यों में हम हैज की जगह हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हारे पास एक घड़ी है, यू हैव ए वॉच। लड़कों के पास गेंदें हैं, द बॉयज हैव बॉल्स। लड़कियों के पास गुड़ियां हैं, द गर्ल्स हैव डॉल्स। तथा जो वाक्य पास्ट टेंस के होते हैं, इसमें 2 प्रकार के वाक्य होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। अभी आपके लिए हम समझा रहे थे हैज, हैव ये प्रेजेंट में आती हैं, अब आते पास्ट। जिन वाक्य पास्ट के होते हैं, अर्थात जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों में हम हैज की जगह हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे सीमा के पास एक किताब थी, सीमा हैड ए बुक। या राजू के पास एक बल्ला था, राजू हैड ए बैट। तो प्रिय बच्चों, ये था हमारा हैज, हैव और हैड का प्रयोग। आशा करते हैं आप सीख चुके होंगे। अगले स्टेप की प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।